छोड़ रहा है। हाँ, बहुत कम समय, उसका पता नहीं वो बहुत कम समय कब आएगा। अब देखिए क्या करता है लोग, सब लीडर हाँ लोगों के हाथ में तो मोटी रकम आ चुका है। ये मजदूर बेवकूफ लोग जो कमेंट करता है व्हाट्सएप हाँ में, हाँ इन लोगों को मीडिया, अब कुछ लोग मैं देखा हूँ, ये बेस्टर साहब को गाली दे रहा है करके लिखा है उसमें। क्या हाँ बेवकूफ लोग है। हम हाँ ये बेवकूफी की वजह से ही इन लोगों का रेगुलराइजेशन लेट हो रहा है। हाँ, सही बात है। ये लोग मीडिया को टारगेट करता है, हाँ ना कि लीडर लोग को टारगेट करे। समझे? जैसे अभी देखिए रवीश कुमार जी एक मीडिया है, हम्म उनको एनडीटीवी से निकाल दिया गया है ना। हम्म कई लीडर्स, कई मीडिया चैनल के धुरंधरों को बीजेपी सरकार के शासनकाल में ट्रोल किया गया और उनको पॉलिटिक्स किया गया और उनको हटा दिया गया। हम्म उसी तरह बीआरएम जीएसएस में भी हम लोग एक मीडिया है, कुछ मीडिया हम्म यूट्यूब चैनल है हम लोगों का बीआरएम जीएसएस का, और हम लोग सच को सामने लाने का कोशिश करते हैं कि लीडर्स में ये गलतियां हो रही है। लोग 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख आपसे भी लिया था, सबसे हाँ ले रहा है। हाँ और मान लीजिए एक बंदा से 2 लाख लिया है, ये गधा लोग जो हम लोग का हाँ क्या कहते हैं उसमें है ना, क्या कहते हैं, टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, इस सब में है। इन लोगों को बुद्धि मारी गई है, बुद्धि खत्म हो चुका है। हाँ, वहां पर मुर्दे मुर्दे स्वभाव के लोग हैं, हम्म और मुर्दे स्वभाव के लोगों को जल्दी रेगुलराइजेशन नहीं होगा। हाँ, सही बात है। आप कल्पना करिए, कल ही आज ही का वीडियो में शायद मैं डाला हूं कि आज तो अगस्त चल रहा है, हाँ हाँ सितंबर आएगा, अक्टूबर हाँ, आएगा, उसके हम्म बाद आचार संहिता शुरू होगा। हाँ अब आचार संहिता शुरू होने से पहले अगर ये लोग नहीं रेगुलराइजेशन करवाने में कामयाब होंगे, तो ये हम्म लीडर लोग का कुछ पहाड़ उखड़ेगा क्या? गधा ये लोग जो क्या कहते हैं व्हाट्सएप में कमेंट, गधा गधा कमेंट करता है ना, इन्हीं लोग का मुसीबत आएगा, हाँ बहुत मुसीबत आएगा। लीडर लोग का पर ये लोग को उंगली उठाना चाहिए, अभी भी टाइम है। हाँ नहीं तो 1998 से कितना बार हम लोग ठगाए। क्या क्यूआर कार्ड जिस समय दिया गया था गोहाई साहब के द्वारा, उसी समय हम हम्म लोगों का रेगुलराइजेशन नहीं हो जाता? हाँ उससे पहले 2013 में रेगुलराइजेशन हो जाता, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय भी हो जाता रेगुलराइजेशन, उस समय भी होने नहीं दिया ये लोग। फिर क्यूआर कार्ड बनवाया गया, उस हम्म समय भी रेगुलराइजेशन नहीं हुआ। अब हम्म हमारे पास पॉलिसी है, इसको भी रेगुलराइजेशन होने नहीं देगा। इसी बात को, इसी सत्य को हम लोग का जो बीआरएम जीएसएस के कुछ ज्यादा बुद्धिमान बनने वाले लोग हैं, जनरल जो पैसा देके क्यूआर कार्ड बना के रखा है, 2-3 लाख 5 लाख रुपया देकर रखा है, ये हाँ लोगों के दिमाग में घुस नहीं रहा है, हाँ, उसको घुसाइए। मतलब 1,000 लीडर लोग से 6,85,000 आदमी लोग डर रहा है, वाह, शोभा देता है। एक 1,000 भी नहीं सर। 1,000 चंद नहीं है, चंद ज्यादा चंद से चंद हाँ, ज्यादा चंद गिनती के लोग हैं लीडर। गिनती 200-300 लीडर लोग हैं, उनसे हाँ 6,86,000 आदमी लोग डर रहा है, डरपोक लोग हैं लोग, हाँ महाडरपोक। और ऐसे ऐसे डरपोक संगठन का मैं मीडिया हूँ, है ना। अब तो मीडिया प्रभारी तो मैं बनूंगा भी नहीं, ऑफर देगा तब भी नहीं बनूंगा, कभी भूल के भी नहीं हाँ बने, कोई भी यूट्यूबर ना बने। हम लोग खाली आवाज उठाएं कि इसमें गलती हो रहा है, हर एक लीडर जो है पैसा ले रहा है, पैसा लेके क्यों, पैसा लेने का कारोबार कर रहा है उतने सालों से, और अभी भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए लिंक नहीं हो रहा है। ये भी मुझे जानकारी है, ये आपको भी जानकारी है। और जिसको क्यूआर कार्ड बनाने के लिए पैसा दे भी दिया गया है, उनका भी क्यूआर कार्ड अभी तक नहीं बना, और लिंक के नाम से भी पैसा दिया गया है, उसका भी नहीं लिंक हुआ है। तो कई ऐसा गंदा एक संस्कार बना के रखा है ना इस यूनियन में, जिसको समझने से, लॉजिकली समझने से बड़ी बड़ी दर्दनाक लगता है। और इसको ठीक करते हैं आप, कमेंट करिए। ये 200 लीडर से 6,86,000 आदमी डरेगा क्या? डरपोक है लोग, डरपोक डरपोक पैदा हुए थे क्या? तो हम ठीक डरपोक करते बन हैं, के बैठे वैसे ही हैं, कमेंट करिए, देखा जाएगा, देखा जाएगा, वैसे ही करिए। हैं? एकदम टावर में जाइए, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोला सर एकदम अब खुल के कमेंट करूंगा इन लोग के खिलाफ अब। हाँ, खुल के। आपने तो 4 लाख रुपया दिया था, जिसमें से कुछ तो हाँ वापस किया और कुछ तो नहीं दिया, ना हाँ लिंक हुआ। हाँ? हाँ, लिंक नहीं हुआ है आज तक। तो आदमी 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया देगा, उसका लिंक नहीं हुआ, तो सोचिए कि हर आदमी 4-4 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया दे पाएगा? नहीं देगा। अगर और खाली 1998 से 2003 से मैंने भी हर कदम पे पैसा दिया है, झूठ बोल बोल के धंधा कर रहे हैं लोग। और लीडर सबको भी दिया है, इन लोगों को, ये लीडर सबको, कई हम्म कैंडिडेट मैंने दिया, वो सब चीज को हम्म भूल गया। कृतज्ञवान नहीं है, ग्रेटफुल पीपुल नहीं है ये लोग। हम्म हाँ, और ग्रेटफुल पीपल, कृतज्ञवान, अकृतज्ञवान व्यक्ति कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। अनग्रेटफुल पीपल कैन नॉट डू गुड टू द पीपल ऑफ एनी सोसाइटी और एनी कंट्री। ये हमने पढ़ा है पहले ही। हम्म जिसमें कृतज्ञवान है, ग्रेटिट्यूड है, वो लोग बहुत कुछ करते हैं हमारे हमारे दुनिया के लिए। मैंने देखा है, जिन्हें थैंक यू बोलना आता है,
वो लोग नहीं बहुत सर, कुछ करते सुनिए हैं। ना बेस्टर सर, जी। आप जब खुल के विरोध कर रहे थे ना, तो इन नंगे भूखों को आपका बात मजाक लग रहा था, हाँ 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 है ना? हाँ अब इन कुत्तों को समझ आ रहा है कि मतलब बेस्टर जो आवाज उठा रहे थे वो सही है कि बेस्टर पागल है। हाँ, पागल बोलता था मुझे कुछ आपको लोग पागल या। बोलते थे इन लोग, हाँ। यही हिजड़े के औलाद लोग, जो बल्कि असली ओरिजिनल भड़वागिरी कर रहे हैं लीडर लोग, और लीडर हिजड़ागिरी लोग फ्री कर में। रहा है, 200 लीडर हाँ, लोग केवल कर रहा है, और और 686 लोग हिजड़ा बन कुछ के देख रहे समझ हैं। नहीं पा रहा है, इनमें समझ का कमी है। हाँ, ये लोग हिजड़ा बन के देख रहे हैं, ताली मार रहे हैं। ताली मार रहे हैं झूठो। हम्म। तो यही सब चीज जिस दिन मैं तो 6,86,000 नहीं है भैया, 30,000 लोग तो जागरूक हो जाए और आवाज उठाए। यूनियन में जो गंदा काम कर रहा है लीडर लोग, उनके विरुद्ध आवाज उठाए। देखिए फिर कैसे रातों रात काम नहीं होगा, तो मुझे कह दीजिएगा। और मनोरंजन सर, कौन सा खेत का मूल्य सर, किसी का वो क्यूआर कार्ड व्यवस्था करा दे, या किसी को अपने मन चाहे, साला उसका तो बात सुन नहीं रहा है। श्रम मंत्रालय सुन रहा है, रेल मंत्रालय सुन रहा है। हम्म। सुनता तो अभी तक से तो सबका सिस्टम हो जाता। पता नहीं ये लोग क्या कहें, क्या कर रहा है। वो तो इससे सारा। विशेषकर हम लोग का यूनियन का जो लोग है ना, हम्म। वही लोग जागरूक नहीं होना चाहते, सीखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है ना। किसी भी जैसे भारत का आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो भारत की आजादी की लड़ाई कैसे सिस्टमेटिक वे में हुआ था, हम्म। और 1857 की लड़ाई क्यों हारी थी हमारा देश, और 1947 में जीती, क्यों जीती, ये सबको इवाल्वेट करता नहीं। क्या मीडिया का वहां पर कुछ रोल था? 1947 में क्या मीडिया का कुछ रोल था? या 1947 में सॉरी, यस, 1900 19 फर्स्ट फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुआ था, उस समय क्या मीडिया था? और मीडिया का अभाव के कारण वो लोग हार गए थे, एक दूसरे से तालमेल बिठा ही नहीं पा रहे थे। वही बात आज भी लागू होता है। ये जो बीआरएमजीएस का लीडर लोग ऐठा चलता है ना, मीडिया को बेवकूफ समझता है ना, ऐठा चलता है ना, फिर हारेगा, फिर हारेगा, देखते रहिए, हारेगा पक्का, मुझे पता है। और बहुतों का जिंदगी बर्बाद करेगा। जीत भी गया तो 10 जन को केवल रेगुलराइज करेगा, और 90 जन को जो है खदेड़ देगा। हाँ। देखते रहिए, तब ये लोग ताली बजाते रहेगा, हिजड़ा लोग, समझ में आ जाएगा। जिस देश का पहला नागरिक लोग हम लोग हैं, है ना, हम लोग तो अभी ट्राइब्स में आते हैं। जिस देश का पहला नागरिक है, उन्हीं लोग को ये लोग धोखा देने का काम कर रहा है, बताइए तो। और लीडर लोग पैसा खा के बैठ गए हैं, बिल्डिंग बना ली है, मकान ले लिया है, उन लोगों को जमीन कोई ले फर्क ली है। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन लोगों का रेगुलराइज हो ना हो। लेना अब इन हो। लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि वो लोग बड़ा बड़ा मॉल खरीद के बैठ जाएंगे। भाड़ में जाए मजदूर, वही भाव इन लोगों में रह जाएगा आने वाला। देखते रहिए, 2-3 महीना के अंदर अगर रेगुलराइज नहीं हुआ ना, तो इन लोगों का तो छुट्टी छुट्टी। और मुझे लगता है सर नहीं होगा, क्योंकि 24 साल में जो नहीं हुआ, 2 महीने में कहाँ से हो जाएगा बताइए आप। तो और अभी देखिए, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास 10 को कॉल आ चुका है, मैं उठा ही नहीं रहा हूँ किसी को। मेरे क्यों पास नहीं भी आ उठा रहा रहा हूँ? मैं जवाबदेही नहीं ना हूँ, मैं मिल जाऊँ खाली सूचना दूंगा। तो मीडिया हूँ, सूचना दूंगा खाली, और इवालुएट करूंगा, एनालाइज करूंगा, और लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग का तो यही काम ना है। हम लोग थोड़ी क्यूआर कार्ड या वो सबको, हाँ, लिंक करने में मैं थोड़ा सा मदद कर सकता हूँ कि सभी लोग अपना अपना क्यूआर कार्ड नंबर, अपना लीडर का नाम लिखवा दे मुझे, और उसको मैं फॉरवर्ड करूंगा और मीडिया में डाल दूंगा, देखिए मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ऑफिस। अब वो लोग जान जाएगा, फॉरवर्ड करने के बाद भी नहीं करेगा, तब कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसको जान जाएगा आम जनता। यहाँ तो पूरा दाल ही काला है सर। पूरा दाल काला है, और काला दाल को हम लोग खा रहे हैं, खिला रहे हैं झुट्ठो का। अब हो डूब रहा जाएगा। है वो क्या बोलते हैं, वो अरुण पासवान, सारा 2 साल से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि आपका सब काम हो गया है, सब काम हो गया है। देखिए मैं मनोरंजन कल का चिल्ला वीडियो रहा में है। डाला, काम पॉलिसी हाथ में आ जाने से काम हो गया है नहीं कहा जाता है ना। सर यदि सुनो उसको सर जब तक धरातल में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक काम हो गया हम कैसे माने? हाँ? आप जब तक मान लीजिए ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब आपको ग्रेजुएट कैसे माने? हाँ। नहीं मान सकते हैं ना। तो रिजल्ट तो आया ही नहीं अभी तक। पॉलिसी को अक्टूबर 2022 से ही हम लोग लेके घूम रहे हैं, घूमते रहिए। अक्टूबर आ गया, 1 साल तो कंप्लीट हो गया पॉलिसी आया हुआ। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब देखिए ये 2-3 महीना के बाद जो है आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद जितने भी मजदूर हैं, 6,86,000 या 12 लाख मजदूर हैं, सब ठंडा बस्ता में चला जाएगा। अभी भी अगर हम लोग जैसे मीडिया, आप भी तो मीडिया है, जी। और मीडिया की बात ये लोग नहीं सुनते हैं,
जो ईमानदारी से अपना वीडियो बनाते हैं, हम लोग टाइम देके वीडियो बनाते हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है तब जाके वीडियो बनता है, उसमें कई एडिट करने पड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके एवज में तो हम लोग कुछ धन संपत्ति तो नहीं मांग रहे। हाँ 1 रुपया भी नहीं देता है कोई, फोन पे में 1 रुपया भेज दें, कुछ नहीं सोचता है, बावजूद इसके हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं हम्म। और हम ही लोग का ऊपर ये लोग साला इल्जाम लगाता है। वह जो सीधे 200 लीटर का पीछे पड़ जाना चाहिए, उसकी जगह हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाता है, क्योंकि हम लोग जुड़े रहते हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं मीडिया के थ्रू, और लोग जुड़े नहीं रहते हैं, इसलिए वो लोग बच्चे रहते हैं, लीडर लोग। हाँ यही लोग पछताएंगे, सारे लोग सुसाइड करेंगे। हाँ, बाद में सुसाइड करना पड़ेगा, और क्या करिए। 1-2 केसेस तो मैंने मीडिया में डाला ही है। वेस्ट बंगाल का एक लड़की सुसाइड कर ली थी, 3 लाख रुपया लोन ली थी SBI से, और 3 लाख रुपया लेने के बाद उन्होंने हमारे यूनियन के लीडर लोग को दिया था QR कार्ड बनाने के लिए। लिंक तो उस समय तो नहीं हो रहा था, QR कार्ड बनाने के लिए 3 लाख रुपया दिया था, और 3 लाख देने के बाद भी न लिंक हुआ, QR कार्ड शायद बन गया, न उनका कुछ नहीं हुआ, अभी तक रो रही है। कल के डेट में फिर दोबारा की फांसी लगाएगी। उसी तरह एक जहर खा लिया था आसाम में, उसका भी वीडियो मैंने डाला। तो मैंने कहा हम लोग मीडिया क्या क्या गलत किए हैं, इन लोगों को अक्ल समझ है कि नहीं। एक देव है हमारे, देव से मैं पटना में मिला था, आप भी थे ना उस समय, जी याद कर रहे हैं, वो भी अब नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिया। देव कौन देव? अरे उत्तर प्रदेश का उनके पापा के सामने आया था, वरुण 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 वरुण। अरे वो तो बहुत कमीना साला, कुछ कुछ बोलता है वो हाँ साला, इतना अच्छा बात किया था आप उस समय अच्छा बात चल रहा था जब पटना में हम लोग मिले थे। हाँ आप उसको इतना अच्छा समझा के गए थे, और साला इतना कमीना है कि वो मेरे खिलाफ भी बोलता है वो। बोलने दीजिए। उसको एक दिन मैं वो मेरे खिलाफ बोल रहा था कि आप निगेटिव फर रहे हैं, वो फर रहे हैं करके मेरे बोला था ग्रुप में। मैं बोला आपके पास कोई पॉजिटिव है तो अभी बता दीजिए, बोला क्या पॉजिटिव है बताइए। हाँ मैं उसको बोला क्या नेगेटिव इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हो, उसको बताइए ना। नेगेटिव तो दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव है उसको दिखाइए। हाँ हर चीज पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव जब तक बात नहीं करिएगा तब तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। हाँ घर में भी हम लोग बोलते हैं ना अपना भाई बहन लोग को, तुम थोड़ा सा अच्छा से साड़ी पहनो, वो नेगेटिव थोड़ी हो गया, उसको अच्छा से पहनना चाहिए। तो ये सब नेगेटिव सही, पॉजिटिव नेगेटिव के बिना पॉजिटिव का उत्पत्ति नहीं हो सकता। यहाँ सर सब बात की एक बात है, जितने भी मजदूर और संघ के सदस्य जो जुड़े हैं बाहर से QR कार्ड बना के, इन लोगों की नामर्दांगी की वजह से ही लीडर और मनोरंजन सर लोगों का हौसला बुलंद है। यदि साले इन लोग जाग जाएंगे ना, तो ये लीडर लोग मनोरंजन कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। तो सही, लेकिन इन लोग जागना नहीं चाहते। साले लोग क्या है, QR कार्ड बनाने के लिए, लिंक कराने के लिए 4 लाख 5 लाख जरूर दे देंगे, लेकिन मनोरंजन सर के घर या ऑफिस में जाके मिलने के लिए इन लोग के पास 1000 रुपया नहीं है। ऐसे 2 कौड़ी का औकात जिसका नहीं है, वो लोग सदस्य बने हैं, मजदूर हैं लोग। बताओ, नहीं तो मजदूर और संघ के सदस्य अगर एकजुट हो जाए तो क्या नहीं होगा बताओ इस देश में। तो 200 लीटर को हिला के नहीं रख सकता है लोग, 6,86,000 आदमी लोग, 6,86,000 200 क्या 20 लीटर के सामने, 20 लीटर के सामने लोग साला चूहा की तरह दुबक दुबक के बैठा हुआ है, नपुंसक बन के बैठे हैं। हाँ पे हाँ मिला रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। एक समय था अंग्रेजों से हाँ मिलाता था, यही उल्लू का पट्टा का पूर्वज लोग, उल्लू का पट्टा का पूर्वज लोग यहाँ से हाँ मिलाता था। हम लोग तो मुंडा लोग हैं। मुंडा ने कैसे सलाह हथियार उठाया, तीर धनु लिया, साला अंग्रेजों को छुट्टी कर दी, और हम लोग उस लहू खून से सृजित है, असली आंदोलनकारी का खानदान है हम, और उनके साथ पंगा लेता है। अपने परिवार का एक सदस्य कोई भी क्रांतिकारी नहीं रहा, वो लोग इस यूनियन का लीडर लोग। तो खैर जो भी होगा, लेकिन कर्ज तो आ रहा है, इतना तो बात है। ये लोग अभिशाप ले रहा है, आशीर्वाद नहीं ले रहा है। मीडिया एक तरह से आशीर्वाद देने का जगह होता है, जुडिशरी एक तरह से, जुडिशरी जैसे चंद्रचूड़ जी है अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी राहुल गांधी के लिए आशीर्वाद बन गया कि नहीं बना? हाँ बन गया। तो उसी तरह मीडिया और जुडिशरी में ज्यादा अंतर थोड़ी होता है, और उसका ये लोग विरोध करता है। मूर्ख लोग, मूर्खता की वजह से ही, मूर्खता की वजह से 1998 से अभी तक नहीं हुआ, और ना होगा, होने ही नहीं देगा ये लोग। इस साल किसी भी शर्त में नहीं होगा सर, देखना। होने नहीं देगा, देखते रहे। और इस साल नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, खाली लोग चूतिया बन के रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, पंचायत करेगा, बड़ा बड़ा रैली निकालेगा, वो केवल पॉलिटिकल लाभ के लिए। कितना वोटिंग बैंक बनेगा, वो सब अभी इन लोगों का पूरा रोड मैप बन गया होगा। इस मंत्री के साथ हम करेंगे एक प्रोग्राम, तो कितना हम लोगों का फाइनेंशियल लाभ होगा, या उस मंत्री को कितना वोटिंग बैंक बनेगा, वो सब चीज का इन लोगों का ख्याल है।
नहीं तो दिसंबर में ही ना होना चाहिए था महापंचायत, हुआ क्यों नहीं? हाँ अब महापंचायत की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्शन सामने आ रहा है, वोट हाँ। बैंक बनाने की कोशिश होगी अभी। हम्म। और थोड़ा लीडर लोग का चमचागिरी जब तक नहीं करेंगे तब तक थोड़ी इन लोगों को कोई प्रोग्राम का मान लीजिए टेंडर वेंडर लेना होगा तो थोड़ी मिलेगा। हाँ सही बात चुपके चुपके लिया होगा टेंडर वेंडर, कौन जान रहा है। ठीक है, खाना खाइए, क्या अपना नाराजगी को ऐसे ही उड़ेलते रहिए, आग बरसते रहिए, बरसाते रहिए, देखा जाए। हम लोग तो मीडिया के रूप में बरसाते रहेंगे, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। जिस दिन पाई लॉन्च हो गया सर उस दिन से तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा बिहार में जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अरे भाई और बहुत सारे क्रिप्टो हैं जहां पर आप काम करके डेली तो नहीं, महीना में $5 से $1000 आराम से कमा सकते हैं, हाँ। जो कि रेलवे में जितना वेतन होगा उससे ज्यादा होगा। सीखने की जरूरत है। आप टोकन खरीद लिए सर बिलअप का? हाँ, मैं खरीद लिया 10,000 बिल ऑफ कॉइन खरीद। 10,000 खरीद लिए? शुरू में खरीद लिया था। तो आपको तो सर डेली 100 टोकन मिल रहा होगा डेली। कल्पना करिए कि मैं कितना अमीर बन जाऊँ। हाँ सही बात। मनोरंजन और क्या कहते हैं, इस सबसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा आने वाले का, बता दे रहा हूं। ये चैलेंज है। और मैं किसी मजदूर से पैसा लिए भी ना साला अरबपति बनूंगा, मजाक लगता है। वो ज्ञान का फल खाऊंगा। हाँ सही बात। चोरी करके फल खाने का मुझे वो शौक नहीं। चोरी करना होगा तो बैंक में डाका नहीं डाल सकते। ये लोग मजदूरों से लूट लूट के साला धनवान बन गया, और भूल गया हम ही लोग से लूटा और हम ही लोग से धनवान बना और हम ही लोग को भूल गया। वाह सर सुनिए ना। ग्रेटनेस यार। हेलो हाँ सर, आपको ना आपका तजुर्बा क्या कहता है कि पाई जो है कितना साल लग जाएगा लॉन्च होने में? इस बार नहीं हुआ तो अगला जो इलेक्शन वाला टाइम होगा ना 2000 कब होगा? 2024 हो रहा है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 2029 का अक्टूबर महीना में इसी तरह का एक नया पॉलिसी आएगा और झुंझुनवा के रूप में ये लोग घुमाते रहेगा। नहीं सर, मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला आपके तजुर्बा क्या कहता है कि पाई जो है पाई नेटवर्क कब तक मिडनेट लॉन्च हो जाएगा बोल रहा हूँ। इसी साल लॉन्च होगा। केवाईसी जैसे ही सबका कंप्लीट होगा ना, हाँ उसमें स्टेटमेंट दे दिया है इनका जो सीईओ है वो, और ये भी दिए हैं बाइनेंस के सीईओ, इन लोगों का दोस्ती हो गया है। हाँ क्योंकि अभी जो यूजर है ना, हाँ बाइनेंस से भी ज्यादा यूजर पाई नेटवर्क का है। पाई नेटवर्क के लोग ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, करीब करीब 45 से लेके 50 बिलियन लोग हैं। हाँ अब उतना है, लेकिन इसमें 35 बिलियन है, किसमें? बाइनेंस का। हाँ। तो कंपटीशन में तो पाई नेटवर्क जीत चुका है, बाइनेंस को भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा हाँ तो हाँ इसलिए सही बात। दोनों में दोस्ती हो गया है, किसका? हाँ, बाइनेंस सीईओ और आपका हमारा पाई नेटवर्क का सीईओ के बीच में। अच्छा अब मान लीजिए पाई नेटवर्क वाला बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्टिंग करना चाहे, हाँ तो बाइनेंस का जो सीईओ होगा वो जरूर कुछ ना कुछ बहुत भयानक सपोर्ट करेगा। हाँ हाँ वो कहेगा कि $100 से इसको लॉन्चिंग करना है, क्योंकि आपका यूजर बहुत ज्यादा है। अगर हाँ, $100 से भी लॉन्च हो सकता है। कल्पना करें कि एक बंदा $10 से पाई खरीदेगा उस दिन, जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन हम्म, $10 का पाई खरीदेगा, हाँ तो 10 गुना 45 बिलियन कितना हो जाएगा? उसी को कहते हैं कैपिटल ऑफ कैपिटल, उसका कैपिटल अमाउंट हो जाएगा। तो वो सर्कुलेट होगा, जो विड्रॉ करेगा उसी से विड्रॉ करेगा। सब तो एक ही बार नहीं ना विड्रॉ करेगा, और जिसकी वजह से बहुत हाई रेट जाएगा इसका। तो इसका जो कॉन्फिडेंशियल प्लान है ना, बहुत ही बढ़िया प्लानिंग ये लोग करके जा रहा है। और आज तक मैंने क्रिप्टो करेंसी में कई फील्ड में काम किया। जैसे अभी आइस में भी मैंने आज आपको रजिस्टर कराया, कोर में भी मैंने किया, कोर का भी अच्छा रेट गया था, $17 तक चला गया था। लेकिन पाई उसमें तो कम्युनिटी बहुत कम था, ज्यादा से ज्यादा 6-7 करोड़ था, लेकिन इसमें तो 45 अरब की कितना है साला, करोड़ है कि कितना है। ओके, तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा बिटकॉइन से थोड़ा सा आगे पीछे है। तो बिटकॉइन को भी फेल कर, यूजर जो बिटकॉइन में है ना उनसे भी आगे निकल जाएगा पाई नेटवर्क। अच्छा, जब बिटकॉइन आया था तो इसी तरह फ्री में ही माइनिंग होता था। हम लोग तो गधा थे, माइनिंग नहीं किए। हाँ सही बात है। और अभी कम से कम जितना अभी पाई हम लोग माइन करके रखे हैं उतना ही हमारे पास बिटकॉइन रहता, तो कल्पना करें कि आज मैं अरबपति होता कि नहीं होता। हाँ सही बात है। तो ये पाई मुझे लगता है इथेरियम को भी पीछे छोड़ देगा, बीएनबी को पीछे छोड़ देगा, और बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि इसका जो यूजर है बहुत ज्यादा क्रेजी है, पागल है। आप देखिएगा चाइना का जो यूजर लोग है, इंडिया में तो टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं ना देता है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में क्या वीडियो बना के डालना सीख गया है।
वो क्या बोलते उससे हैं आगे उसको? नहीं सीखा। हाँ हाँ इंडिया में वो- अधिकांश लोगों को देखिएगा, वीडियो बनाओ, ट्रेन का एकदम सेल्फी खींचो और डालो, बस ठीक इतना ही ठाक। सीखा है। ठीक लेकिन ठाक तक क्रिप्टो सीमित है। करेंसी क्या है, एआई टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब चीज को सीखना भी नहीं चाहता है और किसी हम्म। को सिखाना भी नहीं चाहता है। और बताओ तो लेकिन समझना भी नहीं चीन चाहते। चीन एक ऐसा देश है जो हमारा पड़ोसी देश है। जी। विवेक बिंद्रा जी का वो वीडियो देख लीजिएगा कि चीन केस स्टडी उसका देखिएगा कि चीन क्यों आगे है, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड से आगे क्यों आगे, क्योंकि वहां के लोग टूट पड़ते हैं किसी नया टेक्नोलॉजी में। और चीन ही एक ऐसा देश है जहां जिसकी वजह से ये जो पाई नेटवर्क है, पाई कॉइन है, इसका हम्म। रेट भयानक भागेगा। और क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा पाई को माइनिंग करके रखा है, लेकिन पाई पाई का लॉन्च कहां से हुआ है, अमेरिका से हुआ है। और पाई हम्म। कॉइन सबसे ज्यादा किसके पास है, चाइना के पास है। तो जिस दिन रेट निर्धारित हो जाएगा तो चीन ना सबसे ज्यादा धनवान हो जाएगा। हाँ सही बात। इसी को नहीं समझता है इंडिया के लोग, जहां जहां साला रोज साला पॉपुलेशन बढ़ाने का खाली काम हो रहा है। 4 बच्चा हो गया, वाह रे वाह, बड़ा खुश, 2 गो बेटा 2 गो बेटी। अबे कुछ सिखाओ तो 2 गो बेटा 2 गो बेटी को। हम्म, खाली बच्चा पैदा करने में एक्सपर्ट। सही बात है। 4 बच्ची लोग उसको बेटा चाहिए। तो यही सब चीज को समझता नहीं यही सब हो जाएगा सर, लॉन्च हो जाएगा, आपको लगता है आपको? और नहीं समझेगा तो जाएगा आने वाले 2030 तक 50 तक, जब पाई नेटवर्क लॉन्च हुआ तो भारत से कई कई गुना आगे बढ़ जाएगा चीन, पाई नेटवर्क की वजह से। अगर सर इसी को हम थोड़ा बैक 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 उसमें चले जाते हैं 2009 में, जिस समय बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, हाँ। जो कि मलेशिया या जापान वगैरह से लॉन्च हुआ था, अभी वो कहां से लॉन्च हुआ था पता भी नहीं चला। अभी तक सतोशी नाकामोटो ने लॉन्च किया था, और सतोशी हाँ। नाकामोटो कौन थे उसको भी पता नहीं है अभी तक। हम्म। तो जिस समय लॉन्च हुआ उस समय चीन ने भी बोल बिटकॉइन बोल को रहे हैं। बहुत ज्यादा माइनिंग करके रखा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स जो है चीन का भारत से आगे है, या हम्म। और कंट्री से भी आगे है, ऑस्ट्रेलिया से आगे है, यूरोपियन कंट्री से भी आगे, हम्म। मलेशिया का इकोनॉमिक्स बहुत आगे। तो साला चीन हमारा बॉर्डर है, बताओ। बताइए, क्योंकि वहां के लोग टेक्नोलॉजी पैदा होता है कि शुरू हो जाता है कि कार कैसे बनाना है, हाँ सही पैदा बात है। होता है कि रॉकेट कैसे बनाना है, पैदा होता है कि मोबाइल कैसे बनाना है, पैदा होता है कि खिड़की कैसे बनाना है, पैदा होता है कि रोबोट टेक्नोलॉजी कैसे बनाना है। ये सब चीज सोचता रहता है पैदा होते साथ, जैसे ही जन्मा बच्चा, और यहाँ हम्म। बड़ा बड़ा ग्रेजुएट हो जाता है तब भी सोचते ही रहता है। हम्म। समझे, ग्रेजुएट लोग हमारे इंडिया में मैं कल तक देखिएगा ना, एक वीडियो डालूंगा, हमारा हम्म। जीडीपी क्यों डाउन है, या जीडीपी क्या असर करता है किसी भी देश का इकोनॉमिक्स पर, उसको हम्म। डालूंगा। या बीआरएमजीएसएस को वो क्या प्रभाव करेगा, इस तरह का वीडियो डालिए, आप भी डालिए, आप भी मीडिया। मेरे को बनाने देता वीडियो। हाँ बनाइए, डालिए, यूट्यूब बनाइए। जो आप मुझे जो नहीं आता जो ना जो बनाते। चीज को आप लिख के देते हैं उसमें प्रिंट मीडिया में, उसी को डिजिटल मीडिया बना के उसको अपना चैनल में पोस्ट करिए। नहीं, मेरे को आता नहीं सर बनाने वीडियो। मैं बता दूंगा ना बाबा, हम्म। मैं बता दूंगा, मैं अपने से सीखा, किसी ने मुझे नहीं सिखाया, अपने से धीरे धीरे करके सीखे। शुरू शुरू का वीडियो देखो गधा नहीं का सर, तरह डाल आपके देते, लेकिन अब आपके जो है बहुत स्टैंडर्ड डालने का कोशिश करता हूँ। सारा एडिट जो है मैं मोबाइल से ही करता हूँ, हम्म। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, लेकिन वो सबका इस्तेमाल मैं नहीं करता, एक ही डिवाइस से सब चीज करता हूँ। तो इस साल लिस्टिंग हो जाएगा सर, लग रहा है आपको हाँ, भाई? ये साल लिस्टिंग करने का पूरा उम्मीद है। उसको देखते रहिए कि अभी तक कितना लोगों का केवाईसी बाकी है, ठीक है। जिस दिन वो केवाईसी सब लोग कंप्लीट कर देगा, हम्म। उस दिन, या मान लीजिए 90% भी हो गया, 80% भी केवाईसी हो गया, हम्म। तो लिस्टिंग में आ जाएगा। क्योंकि आज 15 तारीख को एक कॉइन लॉन्च हो रहा है, जिसको मैंने माइन कर रखा था। जानते हैं उसका नाम क्या 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 नाम है, केक कोर, देख लीजिएगा यूट्यूब में। साला मैं कल गलती कर दिया था, कल लास्ट डेट था केवाईसी करने का, और मैं केवाईसी नहीं कर पाया। अभी चला गया मेरा, कम से कम 3,000 4,000 कोर केक कॉइन था मेरे पास, चला अच्छा। गया, आज फिनिश हो गया। और उसी तरह पाई कॉइन भी करेगा, एक डेट दे देगा, इतना तारीख के अंदर जो है केवाईसी करिए। जिसका जिसका नहीं होगा उसको बर्न कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। तुम भले ही माइन करके रखे हो, लेकिन इतना तारीख तक तुमको केवाईसी करना है, तब तो वो सर लोग क्यों चला ना। जाएगा। अगर बर्न हो गया वो सब, तो हम्म। इसका रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब भी सर मैं ये जब भी पूछ। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी बर्न होता है, बर्न का मतलब होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है। हाँ नष्ट कर होता है, मान लीजिए 1 करोड़ कॉइन जो है नष्ट हो गया, हाँ तो घट गया कॉइन की मात्रा। जितना रेयर बनता जाता है, जितना मात्रा कम होता चला जाता है, उसका रेट बढ़ता है ना, मार्केट का नियम है। हाँ। रेयर बनता चला जाएगा, ये बर्न होता चला जाएगा। फिर उसके बाद जो लोग केवाईसी नहीं किए हैं या जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का तो छुट्टी हो जाएगी। नहीं सर, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, जैसे हमारा केवाईसी हो गया है ना, हम्म अब मेरा मेननेट में है 48 पाई, हम्म 48, हम्म लेकिन ऊपर में शो कर रहा है लगभग 1400। हाँ, 1400 में मान लीजिए, और 800 आपके द्वारा माइन करके रखा गया, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो जो लोग आपके टीम में केवाईसी नहीं किए हैं, और जिनके माध्यम से आपका पाई जो है जनरेट हो रहा है, हाँ। और वो लोग केवाईसी नहीं किए मान लीजिए,
तो उसका पाई भी बर्न कर दिया जाएगा, और आपको जो रिवॉर्ड के रूप में उनके माइन करने से मिला है उसको भी बर्न कर दिया जाएगा। ये है क्रिप्टो करेंसी का नियम। बर्न मतलब नष्ट कर दिया जाएगा, और नष्ट हो गया तो फिर जो क्रिप्टो करेंसी की मात्रा है वो घट जाएगा, और घट गया तो रेयर करेंसी बन गया, और रेयर करेंसी बना तो उसका रेट जो है जितना में 3 लाख कितना 3.5 लाख डॉलर मायने रखता है। अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं सब लोग 3.5 लाख डॉलर जाएगा 2030 तक। ये जो पाई कॉइन, सब लोग रोएगा, अरे हम तो गलती कर दिए, पाई माइन कर रहे थे लेकिन नहीं सर सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जैसे मेरे पास 48 पाई मिनट में है, और उसमें जिसमें रोज जो माइनिंग कर रहा हूँ डेली, उसमें 1400 है। हाँ, तो वो ट्रांसफर होगा। अभी तो फर्स्ट फेज में ट्रांसफर हुआ ना, वैलेट में ट्रांसफर। सेकंड फेज में फिर ट्रांसफर, जैसे मेरे पास 939 ट्रांसफर हुआ, जबकि मेरे पास 3000 कॉइन है ना, 3000 का 3000 नहीं ना ट्रांसफर हुआ है, वो दूसरा फेज में ट्रांसफर होगा मेननेट में, या हो सकता है जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन ट्रांसफर होगा। ये तो मैं देखना पड़ेगा कैसे लोग ट्रांसफर करेगा, या 4 साल बाद जो हम लोग उसमें वो करके रखे हैं उसके बाद होगा, 3 साल बाद उसमें हम लोग सेट करके रखे हैं उसके बाद ट्रांसफर होगा। मेरा कुछ है 43 पाई तो 2025 तक के लॉक कर दिया गया है। हाँ, लॉक होने दीजिए, अच्छा है, बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन उसका पास फ्रेश और उसको की क्या कहते हैं, पास फ्रेश को मत खोइएगा, उसको ईमेल में सेव करके रखिए, अच्छा जगह में लिख के रखिए। नहीं, उसको एकदम सेव कर दिया हूं सर मैं। आने वाले समय का हो सकता है, भगवान करे कि हम लोग इस पाई नेटवर्क के माध्यम से हमारा नेक्स्ट जनरेशन हम लोग कुछ हासिल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आने वाले 40 साल 50 साल हम लोग जिंदा रहेंगे ना, इस दौरान अगर पाई नेटवर्क ने कुछ कमाल कर दिया तो अगला जो जनरेशन हम लोगों का होगा वो अरबपति खानदान का वो रहेगा। हाँ सही बात। हम लोग के लिए थोड़ी कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए ना कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरा बेटा भी पाई नेटवर्क क्या है वो नहीं जानता है। अभी BHU क्वालिफाई कर लिया है, मालूम है मेरा बेटा, वो भी नहीं जानता है, उसको भी सीखना पड़ेगा। और ये नेक्स्ट जनरेशन का ही जो ब्लॉकचेन है, नेक्स्ट जनरेशन का ही टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी हो चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो नेक्स्ट जनरेशन का है। लेकिन इस जनरेशन में हम लोग कुछ करके छोड़ जाएंगे इस धरती में, ताकि आने वाला जनरेशन साला भूखा प्यासा नंगा हम लोग का तरह यूनियन BRM GSS से जुड़ के काम करता ना रहे। आज होगा नौकरी, कल होगा नौकरी, 25 साल के बाद भी नौकरी नहीं होता है। इसलिए दिमाग तो कहीं ना कहीं लगाना होगा ना, पैसा ही ना कमाना है अल्टीमेट, चाहे नौकरी से हो चाहे इस तरह के प्लेटफॉर्म से हो, इसी को तो नहीं समझता है इंसान। सर सुनिए ना। हाँ बोला जाए। मेरे लीडर का फोन आ रहा है चंद्राकर का, तो आप लाइन में रहिएगा, बात करेंगे तीनों। हाँ बात कराइए, आप लाइन में रहिएगा ना। आप जिस